भैया थोड़ी देर, ज्यादा नहीं, 15 मिनट के लिए पौधा, तब तक आप लोग हिम्मत पड़ेगी है? लेकिन अगर मान लो आगे जला दी जाए और आग के करीब आपको बिठा दिया जाए और आप अग्निदेव से प्रार्थना करो, हे अग्निदेव महाराज, अरे जब ठंडी का समय आएगा तब गर्मी हमको दीजिएगा, अभी आप अपनी गर्मी अपने पास रखो। लेकिन आपकी प्रार्थना का कोई एक्शन होगा, उस पर प्रभाव पड़ेगा कुछ नहीं। चाहे जितना आप कहोगे, अगर आग के किनारे जाओगे तो आंच आपको लगेगी, गर्मी लगेगी। क्यों? आग के अंदर सुपर पावर होता है। आग का जो गुण है अग्नत्व, यदि कोई भी चीज आग में डाल दो तो इतना पावर होता है, उसको जला करके स्वाहा भस्म कर देंगे। आप हिमालय पर चले जाओ और हाथ जोड़ करके कहो कि हे हिमालय देव, बड़ी ठंडी पड़ रही है, आप अपनी ठंडी अपने पास रखिए, हमको जरूरत नहीं है। लेकिन लाख आप कहेंगे, अगर वहां जाएंगे जहां चारों तरफ बर्फ जमा होता है तो ठंडक आपको लगेगी, क्योंकि उसके अंदर सुपर पावर है। ऐसे संत के अंदर सुपर पावर होता है। तभी तो मानस में लिखा है कि सन्मुख जीव होय मम जबहि और जन्म कोट यज्ञ नासो तभी। करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप को जलाने की शक्ति और सामर्थ्य संतों के अंदर होती है। कोई भी जीव अगर पड़ गया तो उसका जो है मन, बुद्धि, चित्त, भाव, विचार सब जो है कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। अब सेठ जी बाबा जी का दर्शन कर रहे हैं तो विचार भाव बदल गया। बातचीत चल रही थी, अचानक सेठ जी ने कहा, सरकार थोड़ा रुकिए, अभी हम आ रहे हैं। बाबा जी बैठे हैं, सेठ जी उठ करके अंदर गए। आगे दुकान, पीछे बहुत बड़ा मतलब उनका मकान था, तो परिवार तो पीछे रहता था। घर में गए तो ज्यादा नहीं, 1 गिलास दूध लिया, ठीक है ना, और उसमें शक्कर डाला, मीठा, और वही दूध ले करके बाहर आए और कहा, महाराज बड़ी दूर से आप आ रहे हैं, आपको एनर्जी की आवश्यकता है, ताकत की आवश्यकता है, थके हुए हैं, ये दूध आप ग्रहण कर लीजिए। बाबा जी दूध पी गए, ना प्रेम से सेठ जी ने पिलाया, 1 गिलास दूध बाबा जी पी गए। फिर बातचीत होने लगी, बड़ी देर तक बातचीत चलती रही। तो महात्मा जी ने कहा, सेठ जी अब हम जाना चाहते हैं यहाँ से, लेकिन जाने से पहले हम ये चाहते हैं भाई, तुम्हारा कर्जा हमारे ऊपर लग गया, 1 गिलास दूध जो आपने हमको पिला दिया तो वो बोझा तो हमारे ऊपर आ गया, तो हम चाह रहे हैं जाने से पहले कुछ हमसे मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो, मौज हो, वह हमसे मांग लो, कुछ दे करके जाए आपको, नहीं तो ये बोझा तो मेरे ऊपर लग गया, मैं कर्जदार हो गया। अब उसने भी दिमाग लगाया, बुद्धिमान तो था ही सेठ वो, सोचा यहाँ तो किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जब यहाँ से हम निकाले जाएंगे इस शरीर से बाहर, तो आगे के लिए तो कोई इंतजाम मैंने किया नहीं, तो मौका बड़ा अच्छा है, महात्मा जी तो पहुंचे हुए फकीर हैं, संत हैं, क्यों ना वही मांग लो। तो हाथ जोड़ करके सेठ कह रहा है, महात्मा जी मांग लो, हाँ बच्चा मांग लो, जो भी मांगना हो। कहा, सरकार जब आप अपने परम धाम को जाने लगिएगा ना, अपने धाम को, अमरलोक सत्यलोक, तो हमको भी लेते चलिएगा। जब आप जाने लगिएगा तो हमको भी लेते चलिएगा। सोचा फ्री में काम हो जाएगा, क्या जरूरत है सेवा करने की, सत्संग सुनने की, भजन भक्ति जो है माला। जब बाबा जी फ्री में कह रहे हैं कि जो मांगना हो तो क्यों ना मांग ले, अरे फुल पावर तो इनके अंदर ही है, क्षण भर में ये काम कर देंगे। तो कहा, महाराज जी जब आप जाने लगिएगा अपने धाम को तो हमको भी साथ लेते चलिएगा। बाबा जी ने मुस्कुरा करके कहा, बच्चा बात तो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन चलोगे सही बोल रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम आवे कि चलो तो कहो हम नहीं जाएंगे। कहा, नहीं महाराज चलेंगे। अच्छा ठीक है, आएंगे।
लेकिन रिफ्यूज मत करना, इनकार मत करना, चलना पड़ेगा। हाँ महाराज चलेंगे। बाबा जी चले गए। काफी दिन बीत गया। अब क्योंकि ये महात्मा तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों अंश काल के जानने वाले, श्रोता वक्ता समशीला समदर्शी, देखे हर लीला, जाने तीन काल ने ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। आंवले को अपनी गदेली पर रख लो तो सारी फाके साफ साफ जो है क्लियर होती है, दिखाई पड़ती है। ऐसे ये महात्मा भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बात को जानते हैं। बाबा जी एक दिन ध्यान लगाए कि देखें सेठ के श्वासों की पूंजी अभी कितना बाकी है। भाई ये श्वास की पूंजी हमको आपको गिन करके मिला करती है। संतों ने पूरा हिसाब लगा करके बताया। इस कलिकाल की जो मेंटल एज बताई गई है अनुमानित आयु, रियल एज नहीं, अनुमानित आयु 100 वर्ष। ज्यादा से ज्यादा मृत्यु लोक में मानो मतलब इस समय जो है इंसान की उम्र कलिकाल में 100 वर्ष बताई गई। और 100 साल पर जो श्वास की पूंजी बताई गई है 96 करोड़। 96 करोड़ श्वास की पूंजी उसके लिए है जो इसके अंदर 100 वर्ष तक जीवित बैठा रहेगा। अब मान लो अगर बीच में जाना हुआ तो इसका मतलब पूंजी कम है। तो 24 घंटे में फिर निकाला, 24 घंटे में कितना हम लोग खर्च करते हैं? 21,600। वैसे सही संख्या तो 21,660 है, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 60 को भी निकाला संतों ने तो सीधे सीधे लिख दिया 21,600। यानी 1 मिनट में नियर अबाउट लगभग 15 श्वासा, 1 घंटे में 900 श्वासा और 24 घंटे में 21,600। कितना रोज स्पेंड कर रहे हैं, लक्ष्य कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं इस दुनिया के पीछे, जिसका कि लास्ट में कुछ मिलने वाला लाभ नहीं है, सब मुंह फेर लेंगे। तो बाबा जी वही देख करके कि 21,600 श्वास की पूंजी 24 घंटे में उड़ रही है, तो देखे कि कितना इसके पास अभी शेष है। वहीं से ध्यान लगाया तो देखा कि अरे बहुत कम बाकी है, कल को ये 12 बजते बजते मर जाएगा। 12 बजे ठीक दोपहरी में ये मर जाएगा। बाबा जी एकदम भोर में चल दिए, आकर के सेठ जी के दरवाजे पर पहुंचे। दुकान खोल करके वो सेठ जैसे बैठा नौकर चाकर का इंतजार कर रहा, अभी सब आएंगे, अपना काम शुरू होगा बिजनेस का। तब तक बाबा जी आ गए। देखा तो महात्मा जी आ गए। कहा सरकार बहुत दिनों के बाद दर्शन आपका मिल रहा है। कहा क्या करे भाई, अब इधर आना हुआ तो सोचेंगे कि चलो तुम्हारा भी दर्शन करते चले। महाराज बैठिए, कुछ जलपान कीजिए, कुछ सेवा सत्कार फल फूल। कहा नहीं इसके लिए मैं नहीं आया हूँ, अब तुम्हारा दर्शन हो गया ना। और जब पिछली बार मैं आया था तो आपने यही कहा था कि महाराज जब जाने लगिएगा तो हमको भी लेते चलिएगा। तो अब हम तैयारी बना चुके हैं, जाना चाह रहे हैं, तो आए हैं, चलो अब चलो। और सेठ कह रहा महाराज चलते तो, लेकिन कहा ये लेकिन तो बड़ा खतरनाक शब्द है, लेकिन बीच में क्यों लगा रहे हो? लेकिन अच्छा शब्द नहीं है ये, लेकिन फंसाने वाला है। लेकिन क्या? कहा महाराज ऐसा है, एक बेटा एक बेटी, तो लड़की की शादी हो गई थी, लड़की अपने घर ससुराल चली गई थी, और लड़का भी जो है नौजवान हो चुका था, अभी विवाह नहीं हुआ, शादी योग्य हो गया था। सेठ जी कह रहे हैं महाराज अगर हम चलेंगे आपके साथ, अभी बच्चे को बिजनेस का गुण नहीं सिखा पाए हैं, कहीं ऐसा ना हो मेरे जाने के बाद और कुछ सीख नहीं पाया है, बिजनेस ही चौपट हो जाए तो घाटा हो जाएगा। तो थोड़ा समय दे दीजिए, इसको कुछ सिखा पढ़ा ले और तब आइएगा, तब हम चलेंगे, एक बार हमको मौका दे दीजिए। बाबा जी ने मुस्कुरा करके कहा, यही कह रहे थे ना कि महाराज जी हम चलेंगे, आखिर तुम झूठ बोल दिए कि नहीं बोल दिए? कहा नहीं महाराज झूठ नहीं कह रहा हूँ, थोड़ा जो है समय मांग रहा, मोहलत मांग रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ये नहीं बताया गुरु जी ने कि कल तेरी मौत हो जाएगी, मैं तो घबरा जाता। बाबा जी वापस चले गए। वह रात बीती, दिन बीता,
अगले दिन फिर दुकान पर सेठ बैठा। जब 12 बजे का समय करीब आया, अब सेठ जी को जो है चक्कर आना शुरू हुआ, सीने में दर्द शुरू हुआ और एक झटके में हार्ट अटैक का दौरा पड़ा। और सेठ जी की कहानी हो गई कि आशाओं का, इस पर जो है सुरेश जी ने बड़ा सुंदर एक भजन दिया है। आशाओं का हुआ खात्मा, दिल की तमन्ना बनी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। शरीर तो छूट जाएगी और ये पक्षी घोंसला छोड़ करके उड़ जाएगा, तो क्या होगा? सब छूट जाएगा। अब पहला उदाहरण किसका दे रहे हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल कि एक पंडित जी अपने घर में पत्रा देखा करते थे, जन्म मरण की जन्म कुंडली लेखा जोखा करते थे। जब मरने का टाइम आया, पोथी घर में धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। मतलब किताब से कुछ लाभ उनको नहीं मिला। दूसरे के लिए साहित्य सूचना बताते थे, अच्छा दिन है ये, अच्छा दिन नहीं है, इसमें अद्रा है भद्रा है, लेकिन मौत की कोई साहित्य नहीं होती। कोई पंडित नहीं बता पाएगा कि भैया आपकी मौत किस दिन आएगी, कितना बज करके कितने मिनट पर आएगी, किस रूप में आएगी। रास्ते में एक्सीडेंट हो करके मरोगे, कि पेड़ से गिर करके मरोगे, कि नदी में पैर फिसलेगा, स्नान करने गए डूब करके मरोगे, कि आग में जल करके मरोगे, कैसे आएगी ये नहीं कोई बता सकता है। ठीक है ना, इसकी कोई साइट नहीं है। पंडित जी चले गए। दूसरा उदाहरण, एक सेठ दुकान पर बैठे, घटा नफा सब जोड़ रहे, किसको देना किससे लेना, वही के पन्ने मोड़ रहे। अरे भाई कितना उधार जो पहले दिया, लोग आकर के उधारी चुकाते थे, भैया सेठ जी ये पैसा जमा कर लो और खाता है वहां से मेरा नाम काट दो। कुछ लोग जो लेन देन में, सेठ जी पूरा पैसा आज नहीं है, इतना नगद दे रहा हूं, इतना बकाया लिख लो, तो कुछ का काट रहे थे, कुछ का लिख रहे थे। और जब कोई नहीं आया कुछ देर, तो कान पर कलम, और ठीक उसी समय परवाना आ गया कि एक सेठ दुकान पर बैठे, घटा नफा सब जोड़ रहे, किसको देना किससे लेना, वही के पन्ने मोड़ रहे। काल बली का लगा तमाचा, काल बली का लगा तमाचा, कलम कान पे धरी रही। इतना भी उनके शरीर में ताकत नहीं, इतना भी समय नहीं कि कम से कम कलम ही उतार ले। एक झटके में मकान को खाली कर देना पड़ा। कि काल बली का लगा तमाचा, कलम कान पे धरी रही, जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। एक तीसरा उदाहरण दिया एक डॉक्टर साहब का। बहुत बड़े डॉक्टर थे, बड़े जानकार थे, तमाम लोगों का इलाज करते थे, लेकिन मौत की दवा किसी के पास नहीं होती है। इलनेस, बीमारी, मर्ज, रोग की दवा तो है, लेकिन मौत की नो एनी मेडिसिन, कोई दवा नहीं है। कि एक डॉक्टर अपने घर से दवा करन तैयार हुए, दवा उठा कर बैग में रखा, मोटर कार सवार हुए। गाड़ी जा रही है,
आगे मोड़ था, इतनी रफ्तार में गाड़ी चल रही थी, स्टीयरिंग संभाल नहीं पाए, काट नहीं पाए, सीधे खाई में गिरी। कई पलटा खाई, चकनाचूर हो गए कि एक डॉक्टर अपने घर से दवा करन तैयार हुए। दवा उठा कर बैग में रखा, मोटर कार सवार हुए। फिसली कार गिरी गड्ढे में, दवा बैग में धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। वाह वाह रे क्या कहूँ भाई, ईश्वर की है यही गति। किसको कहाँ पर कैसे जाना, फर्क न होगा एक रति। मौत खींच करके उसी स्थान पर पहुंचा देगी। हिफाजत किसकी होगी कि जिसने प्रभु का भजन किया है, जिसने गुरु का भजन किया है, उसकी कमाई धरी रही। जब परदेसी हुआ रवाना, सुंदर काया पड़ी रही। यही है रोटेशन क्रम। अचानक सेठ जी को हार्ट अटैक हुआ, दिल का दौरा पड़ा और क्षण भर में कहानी खत्म। अब तो घर में कोहराम मच गया। लड़का चिल्ला रहा है, सेठानी चिल्ला रही है, रोने से क्या होने वाला, लौट करके थोड़े आएगा। नौकर चाकर सब मिल करके सेठ जी के डेड बॉडी को, शरीर को, लाश को, मुर्दा को निकाल करके बाहर जो है और उत्तर दक्षिण में लिटा दिया। मुंह ताप करके कहानी खत्म। लेकिन अब बाबा जी वचनबद्ध हो गए थे,